नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबर है दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। 4 जुलाई को तेहरान के इमाम खुमैनी ग्रांड मुसल्ला में लाखों लोग जमा थे। काले कपड़े पहने हुए छातियां पीट रहे थे, बदला बदला के नारे लगा रहे थे। अली खामेनेई के 3 बेटे मसूद, मैसम और मुस्तफ़ा कफन के सामने नमाज पढ़ते हुए दिखे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान और संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागिर गालिबाफ भी मौजूद थे, लेकिन एक शख्स मौजूद नहीं थे जिनकी मौजूदगी सबसे ज्यादा जरूरी थी। मुस्तफा खामेनेई, ईरान के नए सुप्रीम लीडर। अली खामेनेई के बेटे, वो शख्स जिनके नाम से ईरान में सत्ता चल रही है, वही अपने पिता के जनाजे में नहीं आ सके। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने इस गैरहाजिरी की असली वजह बताई है। आईआरजीसी के 2 सदस्यों और जनाजे की तैयारी से जुड़े एक व्यक्ति के हवाले से अखबार ने खबर दी है कि मुस्तफा खुद 9 जुलाई को मशहद में होने वाले दफन में शामिल होना चाहते थे, लेकिन ईरान के सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया। वजह एक ही थी कि इजराइल उन्हें मार सकता है, और यह कोई छोटी टेंशन नहीं है। इजराइल ने खुलेआम धमकी दी है कि मुस्तफा को भी उनके पिता की तरह मार दिया जाएगा। 28 फरवरी को जिस हमले में अली खामेनेई की मौत हुई थी, उसी हमले में मुस्तफा भी घायल हुए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हुआ और 1 या 2 पैरों में गंभीर चोट आई। तब से लेकर आज तक यानी 4 महीने से ज्यादा वक्त गुजर गया, मुस्तफा खामेनेई एक बार भी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी। कोई तस्वीर नहीं, कोई वीडियो नहीं, न उन्होंने खुद जनाजे में हिस्सा लिया, और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने इसी हफ्ते अपनी पत्नी की याद में हुई एक निजी मजलिस तक में शिरकत नहीं की। सिर्फ एक लिखित बयान आया 12 मार्च को, जो टीवी पर पढ़ा गया। खुद मुस्तफा की आवाज़ नहीं थी, चेहरा नहीं था। अब सवाल ईरान के अंदर से भी उठने लगे हैं मुस्तफा की गैरहाजिरी को लेकर कि मुस्तफा आखिर कहाँ है और क्या वो सच में ठीक हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक 4 सीनियर ईरानी अधिकारियों ने चिंता जाहिर की है कि मुस्तफा का इस तरह गायब रहना उनकी सत्ता के स्थिरता के लिए खतरनाक है। ईरान के कट्टरपंथी धड़े ने तो यहां तक कह दिया है कि जब तक मुस्तफा पब्लिकली सामने नहीं आते या कम से कम एक आवाज की रिकॉर्डिंग जारी नहीं होती, तब तक वे अमेरिका के साथ जारी बातचीत का विरोध करेंगे। यानी मुस्तफा की गैरहाजिरी सिर्फ एक निजी मसला नहीं है, ईरान की राजनीति को भी सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। अब यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर मुस्तफा सामने नहीं है तो ईरान चला कौन रहा है? जवाब है आईआरजीसी यानी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। 28 फरवरी को हमला होते ही आईआरजीसी ने ईरान की सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में आईआरजीसी ने असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्यों पर दबाव डाला। जो विरोध में थे उन्हें डराया धमकाया गया, ऐसी रिपोर्ट्स आई। 8 सदस्यों ने बहिष्कार किया। फिर भी आईआरजीसी की मर्जी के मुताबिक मुस्तफा को ही नया सुप्रीम लीडर चुना गया, लेकिन मुस्तफा अभी भी छुपे हुए। उनके नाम से बयान आते हैं, निर्देश आते हैं, लेकिन खुद वो कहीं नजर नहीं आते। यानी असल में आईआरजीसी ही वो ताकत है जो अभी ईरान को चला रही है। मुस्तफा का नाम एक ढाल की तरह इस्तेमाल हो रहा है ताकि सत्ता को वैधता मिली रहे। एक जानकार ने इसे बड़े सटीक तरीके से इसको एक्सप्लेन किया और कहा कि मुस्तफा आईआरजीसी के कर्जदार हैं। वे उतने सुप्रीम नहीं यानी उतने पावरफुल नहीं है या नहीं होंगे जितने उनके पिता हुआ करते थे। ईरान के अंदर इस गैरहाजिरी को लेकर 2 धड़े बन गए। एक तरफ है राष्ट्रपति पेजिशकियान और गालिबाफ जैसे व्यवहारिक लोग जो मुस्तफा को अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखने के लिए मना चुके हैं। इस धड़े ने मुस्तफा को समझाया है कि बातचीत इसलिए जरूरी है क्योंकि ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह टूटी हुई है और लोगों की तकलीफें बढ़ रही है। दूसरी तरफ है कट्टरपंथी धड़ा जो इस बातचीत को धोखा मानता है। उनका मानना है कि जब तक मुस्तफा खुद सामने आकर ये नहीं कहते कि डील सही है, तब तक उनकी स्वीकृति से जारी बयानों को वो नहीं मानेंगे। कुछ कट्टरपंथियों ने तो बातचीत कर रहे ईरानी अधिकारियों पर मुकदमा तक चलाने और यहां तक कि मौत की सजा तक देने की मांग कर ली है। ये वो तस्वीर है जो ईरान के बाहर बहुत कम लोगों को पता है, यानी अंदर से ईरान बटा हुआ है, ऐसी कई खबरें हैं। और ये दरार मुस्तफा की गैरहाजिरी की वजह से और ज़्यादा गहरी हो रही है। इजराइल इस पूरी स्थिति पर पैनी नज़र रखे हुए है। उसने पहले ही कहा था कि वो मुस्तफा को भी मारने के लिए तैयार है। यही वजह है कि मुस्तफा ने जनाजे में आने की इच्छा जाहिर की तो सुरक्षा अधिकारियों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि उस भीड़ में, उस खुली जगह पर इजराइल का एक हमला सब कुछ खत्म कर देगा। और इसीलिए जो सुप्रीम लीडर है वो अपने ही पिता की को मिट्टी नहीं दे पाया। ये ईरान की मौजूदा सत्ता की सबसे बड़ी विडंबना है। बाहर से लाखों लोग जनाजे में आए, बदला बदला के नारे लगाए गए और पूरी दुनिया को दिखाया गया कि ईरान टूटा नहीं है, लेकिन अंदर से उस शासन का सुप्रीम लीडर एक अज्ञात जगह पर छुपा हुआ है, घायल है और सार्वजनिक रूप से आने में असमर्थ है। मुस्तफा की गैरहाजिरी ने ईरान की आंतरिक राजनीति को जटिल बना दिया है। हार्डलाइनर और ये जो बातचीत करने वाले लोग हैं, दोनों ही मुस्तफा को समर्थन देने का दावा कर रहे हैं और उनका समर्थन हासिल होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन असली ताकत कहां पर है ये अभी तक पूरी तरह साफ नहीं होता है।
IRGC पहले से ही मजबूत संगठन था, लेकिन पिता की मौत और बेटे की लगातार गैरहाजिरी के बाद उसकी स्थिति और ज़्यादा मजबूत हुई है। अंतिम संस्कार की रस्में कई दिनों तक से चल रही हैं, आगे भी चलेंगी। तेहरान से मशहद तक लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। मशहद में 9 जुलाई को दफन की रस्म होनी है, लेकिन वहाँ भी मुश्तबा की मौजूदगी संदिग्ध बनी हुई है। सुरक्षा के नाम पर उन्हें और भी सतर्क रखा जा रहा है। ईरान आज एक नई और अनिश्चित स्थिति से गुजर रहा है। पिता से बेटे को सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ है, लेकिन बेटे के लगातार गैरहाजिरी ने सबको सोचने पर मजबूर किया है। IRGC के बढ़ते हुए प्रभाव और मुश्तबा के नाम पर शासन की खबरें देश की स्थिरता के सवाल को और गहरा कर रही हैं। लोग अब ये देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में लीडरशिप की अनिश्चितता ईरान को कहां ले जाएगी। IRGC मुश्तबा के नाम पर शासन चला रही है। कट्टरपंथी और व्यवहारिक धड़े आपस में लड़ रहे हैं और दुनिया इंतजार कर रही है कि मुश्तबा खामेनी कब सामने आएंगे या आएंगे भी या नहीं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय हमें जरूर दें। नमस्कार।